लौटते हैं हमारे कॉर्पोरेट रडार में आज के मैनेजमेंट के साथ। आज बात होगी क्रॉप प्रोटेक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंसेक्टिसाइड इंडिया से। सरकार ने जो 12 बायो पेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे कितना फायदा होगा कंपनी को? आइए, कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। पहले तो आपका क्विक रिएक्शन यही समझना चाहेंगे कि ये जो 12 बायो पेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फायदा आपको कितना मिलता है इस जीएसटी रिफॉर्म का? ये पूरी एग्रो केमिकल इंडस्ट्री इस मूव को कैसे देख रही है? देखिए, बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये बेनिफिट दिया है। डेफ़िनेटली किसान का इनके ऊपर जो रुझान है थोड़ा-सा बढ़ेगा, क्योंकि थोड़े सस्ते होंगे। अभी 12% में थे, 5% में आ गए, तो थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली होने से डेफ़िनेटली इस पर इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, तो गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कि अच्छे बायोस्टिमुलेंट्स और अच्छे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट होना चाहिए। तो ये उसकी तरफ एक शुरुआत है, मैं इसको शुरुआत की तरह देखता हूँ। और आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि और भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और बायोस्टिमुलेंट इसके अंदर इंक्लूड किए जाएँ। तो न्यूट्रिशन और बायोलॉजिकल की के तरफ गवर्नमेंट का एक रुख है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलराइट। इन दैट केस राजेश जी, हमें थोड़ा आप समझाने की कोशिश कीजिए कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या आपके पोर्टफोलियो का, आपके प्रोडक्ट मिक्स का कितना बड़ा कंपोनेंट है? आपको इम्पैक्ट कितना पड़ता है इंडिविजुअली? देखिए, अभी तो शुरुआत है हमारे लिए। मेरे ओवरऑल बिज़नेस के अंदर जो न्यूट्रिशन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन उनका लगभग 100 करोड़ के आसपास का रहता है, सब मिला के। तो उनमें भी पूरे प्रोडक्ट्स कवर नहीं हुए, थोड़े से प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर अभी कवर हो रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्रोइंग है, बिकॉज़ धीरे-धीरे किसान का रुझान इस तरफ जा रहा है, कंपनीज़ भी काम कर रही हैं। हमने स्पेशली एक अपनी कंपनी की सब्सिडियरी बनाई है, एल बायोलॉजिकल्स, जो बस अभी लास्ट ईयर से ही काम करना शुरू की है, तो थोड़े-थोड़े लेवल पे काम कर रही है। आर-एन-डी का काफ़ी काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इसके अंदर लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट जो जिन पर टैक्स कम हुआ है, डेफ़िनिटली उनको भी हम ऐड करेंगे। जैसे जो कुछ रेंज में हैं, कुछ नहीं है, तो प्लान करेंगे। ओवरऑल फ़ायदा मिलेगा इनसे। ओके, ऑलराइट। राजेश जी, जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है लेकिन ये ग्रोइंग है और सरकार की भी यही कोशिश है कि इन दोनों सेगमेंट को, स्पेशली ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बायो पेस्टिसाइड्स है, जो फार्मर्स के लिए जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि इस मूव से क्या इन पर्टिकुलर अगर जीएसटी कम होता है तो इनकी डिमांड फार्मर्स के बीच में बढ़ने की उम्मीद है? ये कितना बड़ा सेगमेंट आगे चल के हो सकता है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, अभी बहुत नेसेंट स्टेजेस में है, धीरे-धीरे थोड़ा-सा बढ़ रहा है। अभी इस वक़्त क्योंकि एकदम से इस जो बायोस्टिमुलेंट का कारोबार है उसके ऊपर एक झटका आया है, बिकॉज़ कंट्रोल एकदम से डालने की कोशिश की है सरकार ने, तो फिलहाल बाज़ार रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही ये क्लैरिटी होती जाएँगी, प्रोडक्ट्स आते जाएँगे, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स आज ये एग्ज़म्पशन के दायरे में भी आ गए हैं, तो डेफ़िनिटली जो कंपनीज़ का फ़ोकस है, वो इन प्रोडक्ट्स के अराउंड रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कंज्यूमर का भी फ़ायदा है, कंपनी का भी फ़ायदा है। तो डेफ़िनिटली इन प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ेंगी। लेकिन ओवरनाइट कोई जादू नहीं बोल सकते, बट इनका जो कैगर है ग्रोथ का, वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि 20-25% के सीएजीआर से, बिकॉज़ ओवरऑल जो वॉल्यूम्स हैं इंडस्ट्री के बहुत छोटे हैं इन सब में, ये बढ़ जाने की उम्मीद है कि जहाँ अगर हम एग्रो केमिकल इंडस्ट्री देखते हैं, तो वो 5-6% के कैगर से ही बढ़ रही है। तो वहाँ पर इसकी ग्रोथ उससे 3 या 4 गुना आराम से हो सकती है। ऑल राइट, ओके, गॉट दैट। इन दैट केस राजेश जी, थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में भी समझना चाहते हैं कि ये जो क्वार्टर गया था, हमने देखा कि एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, कुछ कंपनीज के लिए थोड़ा सबड्यूड डिमांड भी देखने को मिली और इनफैक्ट क्या आपको भी हाई चैनल इन्वेंट्री का चैलेंज देखने को मिला था? लेवल्स क्या ज़्यादा थे? और आगे चल के किस तरह के सपोर्टिंग मूव एक इंडस्ट्री ले सकती है इसे टैकल करने के? देखिए, क्या होता है कि जो भी रेंज के अंदर प्ले हो जाता है, उसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे सबसे पहले आता है। अगर हम Q1 की बात करते हैं, तो उसमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ Q1, यानी जून और जुलाई में भी इम्पैक्ट मिला। बहुत ड्राई वेदर था। तो ड्राई वेदर होने से कुछ सेल्स थोड़ी-सी सबड्यूड थी, जिसका इम्पैक्ट Q1 के परफॉर्मेंस पे रहा। और जब बरसातें शुरू हुईं, तो बहुत ज़बरदस्त रेन थी। 15 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक बहुत ही ज़बरदस्त रेनफॉल रहा, बल्कि फर्स्ट वीक में भी अभी आपने देखा कि कुछ जगह फ्लड्स की बातें चल रही हैं। सारे हिमालयन रेंज के अंदर बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आए या पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ, जान-माल का नुकसान हुआ।
तो उस टाइप की सिचुएशन थी जिससे सेंटिमेंट ओवरऑल बहुत डाउन हो रहा था मार्केट का। लेकिन इसको पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन से थोड़े से सबड्यूड हुए हैं रेंज, तो ऐसा लग रहा है कि पिकअप करेगा, बिकॉज़ सितंबर पीक सीज़न का महीना है, जिस वक़्त अभी जो स्प्रेज़ होने हैं क्रॉप के ऊपर, क्योंकि क्रॉप पक जानी है सितंबर एंड से और अक्टूबर के अंदर हार्वेस्ट है। तो अभी ये टाइम है सही, जिस वक़्त किसान को सारा सब कुछ करना है क्रॉप को बचाने के लिए, तो भरपूर कोशिश होगी कंपनी की तरफ से, किसानों की तरफ से। हमें भी ऐसा लगता है कि Q1 का जो हमारा परफॉर्मेंस था अच्छा, उसको हमें रिपीट करना चाहिए Q2 में। ओके, आपने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हमें ये समझाया भी इन प्रोडक्ट्स की यूसेज इस टाइम पर क्यों ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन राजेश जी, क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स के बीच, प्लेयर्स के बीच में गैप है वो कम भी हो। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स स्ट्रक्चर्ड हैं और रिफॉर्म्ड हैं, वहाँ पर फ़ायदा मिले। और जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स, जो जीएसटी ये जो कट वाले रिफॉर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को बढ़ावा ही देंगे, लोग उस तरफ ज़्यादा टिल डाउन कर सकते हैं। क्या ये गैप, इस तरह की मूव्स ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बीच में गैप को कम करने में मदद दे सकती है? डेफ़िनिटली, देखिए जब एक टैक्सेशन का गैप भी बिल्कुल 5% आ गया, तो अनऑर्गनाइज़्ड जो मार्केट है वो लोग तो जीएसटी देते ही नहीं है या टैक्स देते ही नहीं है। तो इतना छोटा गैप है कि एक ऑर्गनाइज़्ड प्लेयर कैसे भी इंडस्ट्री के अंदर आकर एक एडवांटेज ले सकता है, तो डेफ़िनिटली बड़ी कंपनियों को इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज FY26 के लिए, क्योंकि अब तक जो पहले मॉनसून से शुरुआत जब हुई थी, तो ये बात हो रही थी अबव नॉर्मल मॉनसून है, पर अब भाई आपने भी जैसे हाईलाइट किया कि कई सारी स्टेट्स में इस वक्त फ्लड सिचुएशन है, फ्लड लाइक सिचुएशन है, और शायद ये इस बार बारिश हुई भी काफ़ी ज़्यादा है। FY26 के लिए आप अब किस तरह के टारगेट्स, किस तरह के प्रोजेक्शंस रेवेन्यू या फिर एबिटा के टर्म्स में रख रहे हैं अपने लिए? देखिए, हम लोग का बहुत क्लियर विज़न था। पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूअसली हम काम कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को देश के अंदर लाने के लिए। वो हमारे R&D सेंटर के माध्यम से भी ला रहे हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और अपने कोलैबोरेशन पार्टनर्स के साथ भी हम ला रहे हैं। लगभग 1 दर्जन प्रोडक्ट्स हमने पिछले साल में लॉन्च किए थे, आधा दर्जन का लॉन्च इस साल में है। तो बेसिक आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हम किसानों के बीच में नई टेक्नोलॉजी को लेकर पहुँचे और जिससे कि हमारे देश के किसान को फ़ायदा हो, वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और एक अच्छे प्राइस पर उसको नए ज़माने की दवाई मिले, एक आम किसान तक आज वो चीज़ें पहुँचे जो केवल प्रोग्रेसिव किसान को मिलती हैं कहीं न कहीं। तो वो देने की एक हमारी कोशिश है और इस कोशिश में डेफ़िनिटली हम कंपनी की बॉटम लाइन को इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी के अंदर सुधार आ रहा है, क्योंकि कुछ जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स थे, जो पुराने ज़माने की टेक्निक्स थी, उनको हम बंद करते जा रहे हैं और नए ज़माने की टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें हम मार्केट में काफ़ी कुछ प्रमोट कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट आ रहा है और ये कंटिन्यूअसली आता रहेगा। 1 क्वार्टर या छमाही बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कंपनी की सही डायरेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे लिए क्वार्टर पॉजिटिव रहेगा। क्वार्टर 1 भी पॉजिटिव रहा है, डेफ़िनिटली, क्योंकि पानी भरा है, किसानों का नुकसान हुआ है, तो छोटा-सा इम्पैक्ट उसका ज़रूर दिखेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम सितंबर भर में रिकवरी कर लेंगे और ये साल ग्रोथ का साल रहेगा, जहाँ पर टॉप लाइन का हमने डबल डिजिट के आसपास का एक इनिशियल बात की थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अच्छे मॉनसून के साथ वो रहेगा। तो जी। रबी सीज़न के दौरान फिर दोबारा से कोशिश करेंगे कि सेकंड हाफ में हम उस रेस के अंदर जाएँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्वार्टर पॉजिटिव रहेगा और ओवरऑल कंपनी के लिए पूरा साल पॉजिटिव रहेगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया राजेश जी आज समय देने के लिए, और ये इस पूरे बड़े मैटर पर और अपना विजन भी आगे हम समझाने के लिए, आपका आउटलुक बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।